हाँ जी, हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज हम चैप्टर 7 करेंगे, दैट इज द कंपटीशन एक्ट 2002। फर्स्ट मूव टू द इंट्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं? द मोनोपोलिस्टिक एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 हैज बीन obsolete and has been struggle the economy. Indian come up with the Competition Act 2002, which has replaced the MRTP Act 1969 to achieve the following objectives। ठीक है, जो पहले एक्ट था वो MRTP था। ठीक है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये 69 का एक्ट था। इसको रिप्लेस करके नया एक्ट आया था 2002 में, दैट इज द कंपटीशन एक्ट। ठीक है, क्यों आया था? इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स थे। नए ऑब्जेक्टिव्स के कारण ये जो नया एक्ट था वो आया था। फर्स्ट है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, जो भी कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था उसकी वजह से प्रमोट करने के लिए कंपटीशन को मार्केट में, एंड कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मेन मोटिव जो होता है मार्केट का वो यही होता है कि हमने क्या करना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। टू ensure freedom of trade carrying on by other participants in market in India। और किसके लिए? ताकि सब लोग, सब पार्टिसिपेंट फ्रीडमली क्या कर सके, ट्रेड कर सके मार्केट में। ठीक है, नाउ हम कंपटीशन एक्ट को पढ़ेंगे। कंपटीशन एक्ट क्या है? 2002 में आया था। ठीक है, एक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट इंडियन कंपटीशन लॉ। ठीक है, इट रिप्लेस, कौन सा रिप्लेस किया था इन्होंने? MRTP को रिप्लेस किया था इस एक्ट ने। The Competition Act 2002 contained various provisions for regulation of fair competition। क्यों लाया गया था इसको? कि मार्केट में क्या हो सके, फेयर कंपटीशन हो सके। ठीक है, मार्केट में फेयर कंपटीशन के लिए इन्होंने ये वाला एक्ट लाया था, ताकि हम क्या कट कर सके, मोनोपोली को कट कर सके। ठीक है, मोनोपोली यानी कि सिंगल पर्सन जो है वो सेल कर रहा है और लेने वाले बहुत सारे, होता है मोनोपोली। ठीक है, उसको कम किया जा सके और कंपटीशन लाया जा सके, लोग फ्रीली सेल करने वाले भी हों और फ्रीली खरीदने वाले भी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, वही है इंश्योर करना, इंटरेस्ट बचाना कंज्यूमर का, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंट्री की, एग्जिट की, कोई और बिजनेस की एंट्री की, ठीक है, फ्री ट्रेड की, वो सब उसको ठीक करना। ठीक है, मार्केट को मोनोपोली होने से बचाना। मोनोपोली यानी कि एक पर्सन का राज। ठीक है, जैसे कि अब रेलवे है, रेलवे क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट रेलवे कर रही है और किसी का रोल नहीं है रेलवे में, तो ये क्या है, मोनोपोली है रेलवे पे। ठीक है, गवर्नमेंट। तो इस तरह की बाकी चीजों पे मोनोपोली ना हो, उसको कम करने के लिए ये एक्ट आया। ठीक है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नए नए बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। जब हमारे पास बिजनेसमैन होंगे हमारी इंडिया में, तभी वो बाहर से बिजनेसमैन को ला सकते हैं ना। अगर तो मोनोपोली होगी तो कोई गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि बाहर का कोई बंदा आए या कोई और बिजनेसमैन बने। ठीक है, तो इस सबको खत्म करने के लिए क्या आया, कंपटीशन एक्ट आया। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है इस एक्ट की। फर्स्ट है एक्वाजिशन। एक्वाजिशन क्या होता है? एक्वायर कर लेना। ठीक है, यानी कि अपने अंदर ही मिला लेना। ठीक है, एक्वायर कर लिया उन्होंने, यानी कि अपनी कंपनी है, ए और बी दो कंपनियां हैं, और वो क्या है, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, ए कंपनी ही बना ली बड़ी, बी कंपनी अब उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई, तो वो होता है एक्वायर कर लेना। ठीक है, उसके राइट्स, वोटिंग राइट्स, ये सब ले। देन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। एग्रीमेंट क्या होता है? जब सबकी अंडरस्टैंडिंग हो, सब लोग क्या हो, सबके कंसर्न के साथ हो, ये किसी को धमका के नहीं, सबके कंसर्न के साथ जब कोई चीज मानी जाए, अंडरस्टैंड की जाए, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। देन कार्टल। कार्टल क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इन सबका क्या एसोसिएशन, उसको क्या बोलते हैं? कार्टल। जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबका एक संगठन, एसोसिएशन, उसको बोलेंगे हम कार्टल। कंज्यूमर कौन है? आपको पता ही है, जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को,
जो खरीद रहा है, जो उसको पे करने के लिए लाइबल है, वो हो गया हमारा कंज्यूमर। एंटरप्राइज क्या है? कोई पर्सन और कोई डिपार्टमेंट जो क्या कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं और कुछ प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे वो आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज एंटरप्राइजेस। ठीक है। ए एंड बी कंपनी, कंपनी का जो नेम है और जो कंपनी है वो क्या है, वो एंटरप्राइज है। ठीक है। और उसके अंदर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देन गुड्स, गुड्स क्या हो गए, वो प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है, जो लोगों को देने के लिए, सेल करने के लिए बनाया जा रहा है, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज गुड। गुड तीन तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल में भी गुड्स हो सकता है, फाइनल गुड का भी गुड हो सकता है, और एक वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है माल, उसको भी हम क्या बोलते हैं, गुड्स। देन प्रीडेटरी प्राइस, प्रीडेटरी प्राइस क्या है? एट अ प्राइस विच इज बिलो द कोस्ट as may be determined by the regulation of production of the goods and provision of services with a view to reduce competition or eliminate the competitor। ठीक है। प्रीडेटर प्राइस क्या होता है कि जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस रखना। ये क्यों रखा जाता है? ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। अब आपका प्राइस आपकी कॉस्ट से भी कम है, ठीक है, तो आप, तो जो कॉम्पिटिटर है वो तो प्रॉफिट रख के देगा, तो उसका प्राइस हाई होएगा और आपका कम होएगा। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर एलिमिनेट होगा, उसको कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा उसका, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। देन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 3, नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज और अ पर्सन और अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall enter into any agreement in respect of goods supply, production, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which cause or in line to cause an appreciable adverse effect on competition within India। ठीक है। एंटी एंटी कंपटीशन यानी कि जो कंपटीशन एग्रीमेंट जो है, जो एक्ट है कंपटीशन का, ठीक है, उससे ऑपोजिट जो भी काम हो रहा है उसमें कोई भी एंटरप्राइजेस एग्रीमेंट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो काम क्या है, वो लीगली नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है, कंपटीशन एक्ट से ही बाहर है। ठीक है। तो जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कंपटीशन एक्ट पे, उस सब से क्या होगा, कोई भी पर्सन एसोसिएट नहीं होगा, उस अग्रीमेंट से कोई भी पर्सन एसोसिएट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट वॉइड बोलेंगे, क्योंकि कोई भी वो नहीं करेगा। और जो वो करेगा वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब है कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। देन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिटरमाइन द परचेज एंड सेल्स प्राइस, प्राइजेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है। लिमिट्स और कंट्रोल प्रोडक्शन जो है वो नहीं है उनके हाथ में, फिट हो रही है। इन शॉर्ट, जो इन लॉफुल वर्क हो गया एग्रीमेंट में, वो क्या माना जाएगा, एंटी एग्रीमेंट माना जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ केस को एंटी एक्ट नहीं मानेंगे। वो कौन से केस होंगे? अब राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिटेन एनी infringement or to impose reasonable condition as may be necessary for protection any of his right has been or may be confirmed upon him under। ठीक है। अगर वो कंपनी, कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट और ट्रेड, ज्योग्राफिकल डिजाइन, सेमी, यानी कि वो किसी और अगर एक्ट के इंक्लूड आता है, ठीक है, तो वो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है। मान लो वो एंटी, वो कंपटीशन एक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन वो कंपटीशन एक्ट के अलावा इन एक्ट में आ रहा है अगर, तो फिर वो एंटी कंपटीशन एक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके टाइप आ गए, दो तरह से हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, एक ही स्टेज पे, यानी कि सारे के सारे एंटरप्राइजेस हैं, एक ही स्टेज पे जो है वो सब एग्रीमेंट करें, सभी बिजनेसमैन आपस में मिलके कोई एग्रीमेंट करें, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या होगा, कि कोई बिजनेसमैन है वो किसी किसान से रॉ मटेरियल ले ले, तो क्या है,
फर्क आ गया ना, बिजनेसमैन अलग लेवल पे और फार्मर अलग लेवल पे, ठीक है। तो वो दोनों अगर डील कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, वो वर्टिकल लेवल, यानी अपर नीचे, टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप जा सकते हैं। देन डोमिनेंट पोजीशन क्या है, डोमिनेंट का मतलब पता है ना, ठीक है, किसी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, किसी को अपनी पोजीशन की स्ट्रेंथ दिखाना, किसी को अपनी पावर दिखाना, किसी को डोमिनेट करना, ठीक है, वो कौन सी होगी, वो डोमिनेंट पोजीशन होगी, ठीक है। ठीक है, लाइक आप कह लो अंबानी, उसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, या रतन टाटा, ठीक है, वैसे तो वो नहीं करते हैं डोमिनेट, बट वो क्या है, अपने कॉम्पिटिटर को डोमिनेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनका शेयर ज्यादा है, रिलायंस लोगों के पास जियो ज्यादा है, तो उनकी वजह से मार्केट डोमिनेट हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जियो के सिम सबसे कम रेट में निकाल दिए थे, बिल्कुल जीरो, है ना, फ्री में भी दे रहे थे एक के साथ एक, ऐसे जो भी स्कीम थी उनकी। तो इससे क्या हो रही थी, मार्केट डोमिनेंट हो रही थी, वो डोमिनेंट पोजीशन पे थे, वो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, अपने ऑपोजिट को, सभी कंज्यूमर्स को डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, परचेज सेल कंडीशन लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, ठीक है, मार्केट का सेस डिनाई कर देना, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन कॉम्बिनेशन, सेक्शन 6 और 7, कॉम्बिनेशन क्या है, अंडर द एक्ट implies the acquisition of control, share, voting right or assets, acquiring of control by a person over an enterprise where such person has direct and indirect control over other enterprises, engaging in competition businessmen and merging and amalgamation between or among enterprises, then the combination parties exceed the threshold set in the act. The threshold are mentioned in the act in term of asset or turnover. Any acquisition or control or share or voting right or asset of the enterprises, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन कर लेना, तीन तरह से हो सकता है कंबाइन, एक आप क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, एक आप अमलगामेशन कर रहे हो, एक हमने ऊपर पढ़ा एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। मर्ज एक्वायर करना तो एक अलग कंसेप्ट हो गया, तो कॉम्बिनेशन मर्ज से कर सकते हो और अमलगामेशन, ठीक है। ये देखो एक्वाजिशन उन्होंने बोला ना, एक्वायर करना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी के वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लो, किसी के, मान लो किसी और एंटरप्राइज के 51% शेयर है, आप उससे उसके 51% शेयर ले रहे हो, आपने उसका 51% शेयर खरीद लिया, तो अब उस कंपनी का ऑनर कौन हो गया, आप हो गए, यानी कि आपने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। मर्ज कर लेना, ए और बी दो कंपनी है, उन्होंने ए बी कंपनी बना दी, दैट क्या हो गया, दैट इज मर्ज। मारुति और सुजुकी अलग अलग कंपनी थी, उन्होंने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया, एक कंपनी बना ली मारुति सुजुकी, वो होता है मर्ज, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, ये आप समझ गए हो। हॉरिजॉन्टल कैसे, सेम लेवल पे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट और सिमिलर लाइफ के जो शेयर होल्डर हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। वर्टिकल क्या हो गया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है, आप अपने इम्प्लॉयज के साथ कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, ये इम्प्लॉयज आपके साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल। रेगुलेशन ऑफ combination, no person shall enter in a combination cause or like to cause an appreciate adverse effect on competition, अगर कोई कंपटीशन पे adverse effect डाल रहा है तो वो combination नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं होना चाहिए, अब मारुति और सुजुकी दोनों कार की कंपनी है, तो दोनों मिलके भी क्या बना रही है, कार ही बना रही है, यानी कि सब्जेक्ट जो मैटर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अप्रूवल होनी चाहिए दोनों की, सर मारुति भी अग्री करनी चाहिए, सुजुकी भी अग्री करनी चाहिए, तभी मारुति सुजुकी बने, ठीक है, वरना मारुति अपना वहां काम करे, सुजुकी अपना काम। ना ऑर्डर फॉर कमीशन ऑन सेंट्रल कॉम्बिनेशन, सेक्शन 31, अप्रूवल दैट कॉम्बिनेशन, डिसअप्रूवल द कॉम्बिनेशन, कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन अप्रूवल हो सकती है, डिसअप्रूवल हो सकती है। प्रपोज अप्रोशिएट एप्रो appropriate modification of to the combination,
हु एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन पर्पस शिल कैरी आउट सच मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है मॉडिफिकेशन वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, अगर फेल हो जाती है मॉडिफिकेशन करने के लिए तो वो कॉम्बिनेशन माना नहीं जाए। ठीक है, ये सारे मॉडिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, रीड कर लो फटाफट, रीड कर लो फटाफट पॉइंट्स। हाँ जी, इज इट क्लियर? आगे चलें, क्लियर है? नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया SSI सेक्शन 7 to 10। 7 कौन सा सेक्शन है? एस्टैब्लिश ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या किया जाएगा? एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इस कमीशन को क्या किया? इफेक्ट फॉर सच डेट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट नोटिफाई इम्पोर्ट अपॉइंट्स देयर शैल बी एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कमीशन इज टू बी कॉल्ड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया, स्टैब्लिश आ गया सेक्शन 7 के अंडर। कमीशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम, कॉमन सील होगी, मतलब इसकी अपना नेम है, अपनी सील है इसके पास, SSCCI। ठीक है, तो ये जो है वो कंपटीशन एक्ट का मतलब जैसे कहते हैं ना, एक उसके लिए एक कमीशन बना दी है। तो जैसे रिड्रेसल मशीनरी थी जो वो क्या करती थी, वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करती थी, इसी तरह ये कंपटीशन के एक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ये कमीशन उसे सॉल्व करेगी। देन कॉम्पोजिशन, यानी कि इसमें कौन कौन है? चेयरपर्सन होएगा, नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन 6। ठीक है, 6% टोटल अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिनके पास क्या हो? एबिलिटी हो, ठीक है, नॉलेज हो, प्रोफेशन एक्सपीरियंस हो, नॉट लेस देन 15 ईयर, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन सब में। ठीक है, देन चेयरपर्सन एंड मेंबर शुड बी होल टाइम मेंबर, इसके होल टाइम मेंबर होंगे, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा, यहीं पे आप यही काम कर रहे हो, आपका यही काम रहेगा बस। 9 आ गया सिलेक्शन, अब सिलेक्शन आ गया 9 सेक्शन में। सिलेक्शन कैसे की जाएगी? जो चेयरपर्सन होगा और जो अदर मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, पैनल के द्वारा। ठीक है, नेम रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, नेम बताए जाएंगे, और उसी में से ही एक पर्सन को क्या किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चेयरमैन बना दिया जाएगा इस कमीशन का। चीफ जस्टिस जो होएगा इंडिया और इस नॉमिनी, वो कौन होएगा? वो चेयरपर्सन होएगा, चीफ जस्टिस। देन सेक्रेटरी जो होएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर का, वो इसका मेंबर होएगा। सेक्रेटरी जो होएगा लॉर्ड जस्टिस का, वो इसका मेंबर होएगा। 2 एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज हो इसकी। देन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ, तो इनका अब ऑफिस और ये सब क्या है, कैसे होगा मेंबर्स का, चेयरपर्सन का? ठीक है, इनके पास होल्ड ऑफिस एज सच एज टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, सबके पास कितना? 5 साल का टर्म टर्म है, यानी कि 5 साल तक वो यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, देन वो उस ऑफिस को 6th ईयर में होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और 5 साल के बाद क्या होगा? नए अपॉइंट किए जाएंगे सारे पर्सन, सारे पर्सन 5 साल के बाद चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, देन फिर अगेन आफ्टर सेम वही जो मेंबर है वो ऑफिस में आएंगे, एंटर करेंगे, तब से उनका 5 साल काउंट होने शुरू हो जाएंगे। ड्यूटी क्या होगी इनकी? एलिमिनेट करना जो भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है कंपटीशन एक्ट पे, प्रमोट करना कंपटीशन को, इंटरेस्ट लेना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और ट्रेड में फ्रीडम लेके आना, फ्री ट्रेड करवाना। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर? कंपटीशन एक्ट था, कंपटीशन से रिलेटेड था, उसकी एक एक उन्होंने क्या बना दी? एक कमीशन बना दी, कंपटीशन कमीशन।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है चैप्टर 7? एनीबडी हैव एनी डाउट? हाँ जी, अमन है ना? क्लियर है चैप्टर? कंपटीशन एक्ट है। एक बार जब आप रीड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करते रहना है, इसके पॉइंट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, ये लीगल एक्ट्स हैं तो इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते। ये लीगल एक्ट्स हैं तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है 5 साल का टाइम पीरियड है तो 5 साल लिखना पड़ेगा टाइम। ठीक है, चेयरपर्सन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना है। वहां पे आप स्टेट गवर्नमेंट या अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके मैम। now move to the chapter 8, the competition act 2013. सॉरी, द कंपनी एक्ट। मैं भी कहूँ, मैंने 2013 गलत पढ़ लिया। ठीक है, नाउ कंपनी एक्ट आ गया, यानी कि कंपनी के क्या क्या प्रोविजंस है, कंपनी पे क्या क्या रूल्स हैं, कंपनी कैसे वर्क करेगी। ठीक है, कंपनी एक्ट बनाया गया है। ठीक है, जो किसको चेंज करके आया है? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करके नया एक्ट बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड कर। हाँ जी, ठीक है, कंपनी 2013 एक्ट कब आया था? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को रिप्लेस करने के बाद 2013 एक्ट आया। और अब आप बोलोगे रिप्लेस क्यों करते हैं? क्यों रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है? नई जनरेशन आ रहे हैं, नया मटेरियल आ रहा है, नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हर कंपनी जो नए प्रोडक्ट ला रही है उसके लिए हमारे पुराने एक्ट में जगह ही नहीं होती। हमने पुराने एक्ट में ये सोचा ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो वहां पे उससे रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमें क्या पड़ता है, उस एक्ट को चेंज करना पड़ता है नई एक्ट में। ठीक है, कुछ नई टर्म्स आ जाती हैं, कुछ नई कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो उस कंडीशन को बदलते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनीज चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से एक्ट भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। कुछ चीजें पुरानी होती हैं और कुछ उसमें नई ऐड हो जाती हैं। ठीक है, द कंपनी एक्ट 2020, ठीक है, 2013 के बाद 2020 का भी एक्ट आ गया। ठीक है, अबेंडेंट मतलब कि 2019 को थोड़ा सा चेंज किया हुआ। लोकसभा में पास हुआ 19 सितंबर को 2020 को। ठीक है, देन 28 को साइन हो गए प्रेसिडेंट के इस पे। इसके अंदर कितने 61 सेक्शंस आए नए चेंजेस। ठीक है, 61 सेक्शन आए। ठीक है, 61 से सेक्शंस को चेंज किया गया और 4 नए सेक्शन आए। ठीक, ठीक है। देन कंपनी का मतलब क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, जो किस पर्पस के लिए शुरू की जाती है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। और इनका मेन मोटिव बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? वो लिमिटेड होती है। ठीक है, याद रखना है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इनके पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से कंपनी को जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी का एक खुद का नाम होता है। कंपनी कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन उसका खुद का नाम है, तो वो क्या हो गई? वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। ठीक है, ये देखो, आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। नाउ आप इसमें से कोई एक डेफिनेशंस लिख दोगे कंपनी की। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, क्या क्या जरूरी है कंपनी के लिए? इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, कंपनी क्या है आपकी? रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, डेट मेंशन होनी चाहिए कब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसके कुछ नेचुरल पर्सन भी होने चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन तो वो खुद है। ठीक है, अगर हम बोले टाटा, टाटा इज अ कंपनी दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन।
लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन का एक नेचुरल पर्सन है, वो कौन है? रतन टाटा। ठीक है, इट मीन्स कंपनी खुद अपनी आइडेंटिटी कंपनी की खुद की होनी चाहिए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होना चाहिए कंपनी खुद। ठीक है, यानी कि एक टाटा जो है वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव है अपनी अपने आप के लिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो टाटा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी और रतन टाटा और टाटा दोनों क्या है? एक दूसरे से सेपरेट है, दोनों की अलग अलग लीगल आइडेंटिटी है। आप टाटा कंपनी को रतन टाटा कंपनी नहीं बोल सकते, वो टाटा कंपनी नेम उसका टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा ही रहेगा। कॉमन सील होगी कंपनी की, अब अपनी एक सील होगी। आपने देखा है हर कंपनी अपनी अपनी मोहर लगाती है, तो वो क्या है? कंपनी की खुद की एक अपनी सील है। कंपनी में क्या होगी? लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड चीजें नहीं आनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। उनको दिए जाते हैं कि आप इतने शेयर ही जो है वो क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दैट इज लिमिट, लिमिट दे दिए। ठीक है, तो उसकी लिमिटेड ही शेयर्स होंगे और लिमिटेड ही गारंटी होगी। ठीक है, आउट ऑफ लिमिट नहीं जाएंगे, ये नहीं है वो अपनी मर्जी से कितने भी शेयर कर सकते हैं, नो। उनको जब दिया गया है कि आप मतलब 1 करोड़ के शेयर इशू कर सकते हो, तो वो सिर्फ 1 करोड़ के ही कर सकते हैं, 1 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा इशू नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबल शेयर, उनके शेयर क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, लोग कोई भी जाके उसको खरीद सकता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, जो कंपनी होगी उसका एक अलग से ऑफिस होना चाहिए, एक अलग से एंटिटी होनी चाहिए, सेपरेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंपनी। Shifting the corporate wheel. Shifting the corporate heel means disregarding the corporate personality and looking behind the real person who control the company's affair. In simple word, if someone makes a fraudulent and dishonest use of the legal entity, he will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. In this regard, the court will break through the corporate shell and apply the principle of what is known as lefting or seeing through the corporate wheel. Corporate wheel क्या है कि आप ऐसा नहीं है आप कंपनी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कंपनी को अरेस्ट करेंगे। कंपनी को कैसे अरेस्ट करेंगे? कंपनी तो कोई पर्सन ही नहीं है। आपने बोल दिया टाटा कंपनी ने फ्रॉड किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है टाटा कंपनी को पकड़ेंगे। टाटा कंपनी कौन है? कोई पर्सन ही नहीं है वहां तो, है ना? तो क्या होगा? आप ये नहीं है कि कोई भी पर्सन जो उसका ऑनर है, जिसके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है, रिलायंस लगा लो, अंबानी लगा लो, ठीक है, अंबानी जी के पास पूरा कंट्रोल है अपनी उनकी कंपनी का, तो ऐसा नहीं कि वो उस कंट्रोल के कारण वो कोई नुकसान करते हैं अगर, तो अरेस्ट कंपनी होगी। कंपनी कैसे अरेस्ट होगी? कंपनी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है खुद का। ठीक है, तो अरेस्ट कौन होएगा? वो पर्सन होएगा जिसकी नाम पे वो कंपनी होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस काइंड में हम क्या करेंगे? कॉर्पोरेट को व्हील उल्टा कर देंगे, कॉर्पोरेट व्हील को, ठीक है, लिफ्ट कर देंगे। तो अब कंपनी के नाम पे आरोप नहीं लगाया जाएगा, किसके नाम पे आरोप लगाया जाएगा? जिसका ओनरशिप होगी। कंपनी के काइंड्स आ गए, इनकॉर्पोरेट और लाइबिलिटी के हिसाब से, ये सब काइंड है कंपनी के। इनकॉर्पोरेट के हिसाब से चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, ठीक है, जो चार्टर्स होंगे वो लीगल डॉक्यूमेंट दैट लीगली सेटअप कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके पास। ये क्या है? इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, देन स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है? जो पार्लियामेंट और स्टेट के द्वारा बनाई जाएगी, वो क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। जैसे आरबीआई जो बैंक गवर्नमेंट का काम करता है, ये जो गवर्नमेंट ने बनाई। रजिस्टर्ड कंपनी, सारी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी, लाइक हिंदू यूनिलीवर, ठीक है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब लाइबिलिटी के हिसाब से, कंपनी की लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी होगी
कंपनी क्या है विद लिमिटेड लाइबिलिटी, तो अब इसमें क्या आएगा, शेयर जो इशू किए जाएंगे वो एक लिमिट तक ही इशू कर सकते हैं। और लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मीन्स इज हैविंग द liability of its member limited by the memorandum of each amount of the member may be respective undertaken by the memorandum to contribute to the asset of the company। इसमें क्या होगा कि जो भी गारंटी दी गई है, मान लो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस होती है कि सबसे पहले शेयर उनको इशू किए जाएंगे और सबसे पहले वाइंड अप होती है जब भी कंपनी, यानी कि कंपनी जब भी बंद होगी तो सबसे पहले तुमको पैसे दिए जाएंगे। तो इसी तरह क्या है, ये गारंटी है, उनको गारंटी दी गई है, ठीक है, तो वो कंपनी बाय गारंटी हो जाती है। अनलिमिटेड कंपनीज यानी कि जिसके लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, मेंबर लिमिटेड नहीं है। नंबर के हिसाब से पब्लिक और प्राइवेट कंपनी आती है। पब्लिक कंपनी में क्या है, जो गवर्नमेंट की द्वारा बनाई गई कंपनीज है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो अलग अलग ऑनर्स और अलग अलग मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती हैं